पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मनी के क्लासिफिकेशन को उसके नेचर के बेसिस पे मनी को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनी को लीगल बेसिस पे, लीगैलिटी पे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। सबसे पहला है लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर मनी को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। एक एक करके सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है और लीगल टेंडर मनी के जो दोनों टाइप्स हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, वो क्या होता है, और ऑप्शनल मनी जो कि अलग टाइप है, ऑप्शनल मनी किसको बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग अब डिटेल में सबको देखेंगे। तो सबसे पहला है लीगल टेंडर मनी, उसको हम लोग देखते हैं। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है वैसी मनी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, गवर्नमेंट ने अपनी मुहर लगा करके उसको ऑथोराइज कर दिया है कि ये मनी इस कंट्री में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज की जाएगी, एज अ सोर्स ऑफ पेमेंट के रूप में नेशन वाइड यूज की जाएगी, और कोई भी पर्सन इस फॉर्म ऑफ मनी में पेमेंट एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है। अगर कोई पर्सन इस फॉर्म ऑफ मनी में पेमेंट एक्सेप्ट करने से डिनाई करता है तो वो पर्सन लॉ के द्वारा पनिशेबल होगा, उसके द्वारा किया गया वो एक्ट पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। यानी वैसी मनी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया है पूरे कंट्री में एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कि इस फॉर्म ऑफ मनी में कोई पर्सन पेमेंट कर सकता है और सामने वाले को पेमेंट एक्सेप्ट करना ही करना है, उस मनी को हम लोग बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का वहीं यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, लीगल टेंडर मनी रेफर्स दैट मनी which has been approved by government and it is recognized through the country as a source of payment। यानी लीगल टेंडर मनी वैसी मनी को बोलते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है और जो पूरे कंट्री में एज अ सोर्स ऑफ पेमेंट के रूप में यूज हो रहा हो। सिंस बीइंग लीगली अप्रूव्ड नोबडी कैन डिनाई इट। यानी लीगली अप्रूव्ड होने की वजह से कोई भी पर्सन पेमेंट एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है। इंडिया में पेपर मनी और मेटालिक मनी को लीगल टेंडर मनी का दर्जा दिया गया है, उसको लीगल टेंडर मनी के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब लीगल टेंडर मनी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब वैसी फॉर्म ऑफ मनी जिसमें आप किसी सामने वाले बंदे को एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। उस सर्टेन अमाउंट के बाद अगर सामने वाला इंसान पेमेंट एक्सेप्ट करने से डिनाई करता है तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना ही करना है। यानी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही आप अपनी लाइबिलिटी, आप अपने ड्यूज का डिस्चार्ज कर सकते हैं और सामने वाला एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है। उस फॉर्म ऑफ मनी को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जैसे इंडिया में 50 पैसे तक के क्वाइन है, उससे नीचे के जो क्वाइन है वो 10 रुपए तक आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आप पेमेंट कर सकते हो और सामने वाले को एक्सेप्ट करना है। अगर 10 रुपए से ज्यादा आप पेमेंट कर रहे हो और सामने वाले ने डिनाई कर दिया पेमेंट एक्सेप्ट करने से, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना ही करना है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं भाई मैंने तो पढ़ा है कि लीगल टेंडर मनी है और जो टोकन क्वाइंस है उसको गवर्नमेंट ने एज ए लीगल टेंडर मनी कंसीडर किया हुआ है तो आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है। सामने वाला बंदा बोलेगा मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि कुछ सर्टेन टाइप के क्वाइंस हैं जिसको वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी के रूप में कंसीडर करता है। यानी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही इसमें पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है और सामने वाला जो है फोर्स कर सकता है एक्सेप्ट करने के लिए। उस एक्सटेंट के बाद पेमेंट
एक्सेप्ट करने वाला पर्सन डिनाई भी कर सकता है। तो ये है अनलिमिटेड लीगल, ये है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इट इज दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन अप टू अ सर्टेन लिमिट। यानी एक वैसा फॉर्म ऑफ मनी है जिसमें एक सर्टेन लिमिट तक ही कोई अपने डिस्चार्ज, अपने ऑब्लिगेशन को पेड कर सकता है। उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर वो करना चाहे तो नहीं कर सकता है। सामने वाली की मर्जी, अगर वो सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता है तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है। स्मॉल क्वाइंस अदर देन 50 पैसा बीट्स आर लीगल अप टू ₹10। 50 पैसे से नीचे, अब तो 50 पैसे तक ही रख लीजिए कि क्वाइंस जो है 10 रुपये तक आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बी नंबर है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब वैसा फॉर्म ऑफ मनी जिसमें आप किसी बंदे को जितनी अमाउंट तक चाहे उतनी अमाउंट तक पेमेंट कर सकते हैं और सामने वाला बंदा पेमेंट एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है। अगर आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 50, 20, 100, 500 के नोट में अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो और कितना भी अमाउंट तक अगर आप पेमेंट करना चाहते हो और सामने वाला अगर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप उसे फोर्स कर सकते हो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। आप उसको बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज अ लीगल टेंडर मनी के रूप में, और ये जो करेंसी है और क्वाइन है ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, इसलिए अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा, ये डाउट आएगा कि भाई 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्के तो हम दुकान पे अगर 20 रुपये पेमेंट करने जाते हैं, 20 रुपये का कोई सामान लेते हैं तो दुकानदार जो है नहीं लेना चाहता है, वो डिनाई करता है। तो देखो, मनी का एक बहुत बड़ा फीचर होता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब जैसे 50 पैसे के सिक्के अभी भी बंद नहीं हुए हैं, वो चल रहे हैं, वो सर्कुलेशन में हैं, लेकिन चूंकि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, मतलब लोगों के द्वारा जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो सर्कुलेशन से बाहर है। मनी कोई भी हो, गवर्नमेंट उसको चलाए ना चलाए, जिस दिन वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करना बंद कर दिया जाता है वो फॉर्म ऑफ मनी, वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। बहुत बार आप लोग सुने हुए कि 10 रुपए के जो वो पीले वाले सिक्के हैं वो कुछ दिन तक बंद हो गए थे चलना। छोटे जो 1 रुपए के छोटे सिक्के हैं, गवर्नमेंट ने उसको बैन नहीं किया हुआ है, बंद नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा जनरली एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो जब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की फीचर खत्म हो जाती है ना मनी में, तो मनी गवर्नमेंट चिल्ला के रह जाएगी कि नहीं ये सर्कुलेशन में रहेगा, इसे हमने बंद नहीं किया। जब लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो मनी चलेगी ही नहीं। तो वही चीज है, जब शॉपकीपर्स जो क्वाइंस में पेमेंट अनलिमिटेड एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। ये बुक में लिखा हुआ है, ये जो प्रैक्टिकल लेवल पे ऐसा नहीं हो पाता है। क्वाइंस में एक सर्टेन लिमिट तक ही शॉपकीपर्स पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, करेंसी में उसको एक्सेप्ट करना है। करेंसी में आप जितने लिमिट तक पेमेंट करना चाहो सामने वाला पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता है। अगर वो डिनाई करेगा दैट मीन्स वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब है इट इज द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट टू एनी अमाउंट। किसी भी अमाउंट तक आप अपने डेब्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं। इन इंडिया ऑल मेटालिक मनी फ्रॉम 50 पैसा क्वाइंस एंड बियॉन्ड, यानी कि इंडिया में 50 पैसा उससे ज़्यादा क्वाइंस, सर 50 पैसा भी है नहीं, 1 रुपया उससे ज़्यादा का क्वाइन है, लेकिन इन प्रैक्टिकल में 1 रुपये 2 रुपये के क्वाइंस भी आप अनलिमिटेड रूप में किसी को अगर पेड करना चाहते हैं तो सामने वाला डिनाई कर देता है। बट फिर भी लॉ की बातें हैं, लिखा गया है। तो 50 पैसा क्वाइन या उससे ज़्यादा का जो भी क्वाइन है या पेपर मनी, जो भी पेपर मनी जिस भी वैल्यू का है, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब है ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी का मतलब होता है वैसी मनी जिसको लॉ ने कंपलसरी नहीं किया है पेमेंट जो है उस फॉर्म में पेमेंट करने के लिए। मतलब जैसे रुपीज़ में अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने उससे कुछ गुड्स परचेज किया और आप बोल रहे हैं कि भाई हम जो है इसको करेंसी में पेमेंट करेंगे। शॉपकीपर बोल रहा है नहीं नहीं हमको चेक में पेमेंट चाहिए। आप बोल रहे नहीं मेरे पास करेंसी में, चेक में नहीं करूँगा। और शॉपकीपर बोल रहा है नहीं जो है मैं चेक में ही एक्सेप्ट करूँगा। शॉपकीपर ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि पेपर करेंसी को
गवर्नमेंट ने एज अ लीगल टेंडर मनी और एज अ अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कंसीडर किया हुआ है। जो ऑप्शनल मनी होता है वो सामने वाले की ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, गुड्स परचेज करने के लिए आपने गुड्स परचेज किया और आपने उसको पेमेंट किया चेक से। शॉपकीपर ने कहा मैं चेक से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे करेंसी चाहिए। आप बोल रहे हो नहीं मैं चेक से ही पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते हो ऑप्शनल मनी में कि आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना ही है। यानी वैसी मनी जिसमें पेमेंट एक्सेप्ट करना या न करना सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा कि ना करेगा। गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन इशू नहीं किया है कि पेमेंट एक्सेप्ट करना ही है, लीगली बाउंड है, ऐसा कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं किया है। उस मनी को हम लोग ऑप्शनल मनी बोलते हैं। ऑप्शनल मनी सामने वाले की जो फेथ है, मतलब फेथ पे इशू किया जाता है। जैसे अगर आप शॉपकीपर के पास जा रहे हो और आप चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो शॉपकीपर उस चेक को एक्सेप्ट कर रहा है फेथ पे कि आपके बैंक में बैलेंस होगा जिस ब्याह में आपने वो चेक काटा है। इस फेथ पे शॉपकीपर ने उस चेक को एक्सेप्ट किया। यानी ऑप्शनल मनी जो है वो फेथ पे एक्सेप्ट किया जाता है, वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। वो सामने वाले एक ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो पेमेंट उसमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। वही यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शनल मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ फेथ बट नोबडी कैन बी बाउंड टू एक्सेप्ट इट लीगली। यानी कोई भी पर्सन लीगली बाउंड नहीं है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। लोगों के फेथ पे वो पेमेंट उसमें एक्सेप्ट किया जाता है और ऑप्शन पे एक्सेप्ट किया जाता है। चेक हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, हुंडी हुआ, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑप्शनल मनी के। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि जो मनी है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, लीगल बेसिस पे मनी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे देखते हैं कि मनी का क्लासिफिकेशन जो है वो मनी कमोडिटी के रूप में कितने पार्ट में किया गया है। ठीक है, कितने पार्ट्स में मनी का क्लासिफिकेशन एज अ मनी कमोडिटी के रूप में किया गया है। तो मनी कमोडिटी के रूप में मनी का क्लासिफिकेशन किया गया है मेटालिक मनी और पेपर मनी के रूप में। मेटालिक मनी को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, स्टैंडर्ड क्वाइंस और टोकन क्वाइंस के रूप में। और पेपर मनी को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी और फिएट मनी के रूप में। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले मेटालिक मनी को और उसके टाइप्स को, फिर उसके बाद हम लोग पेपर मनी को देखेंगे और उसके चारों टाइप्स और सबकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटालिक मनी। मेटालिक मनी का मतलब होता है वैसा मनी जो मेटल का बना हुआ हो। यानी मेटल जब मिलने लगे, जब खुदाई में सोने या चांदी के सिक्के मिलने लगे, ठीक है, तो उसको एक सर्टेन शेप एंड साइज में, सर्टेन वेट में, एक जो है सर्टेन एक मार्क उस पर लगा करके और उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाने लगा। एक सर्टेन शेप एंड साइज में और वेट में होते थे, उसको ढाल करके यानी उसको मिंट करके उसको एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस को हम लोग क्वाइनेज बोलते हैं, यानी मेटल को जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करके एक सर्टेन शेप एंड साइज एंड वेट में जो क्वाइंस बनाए जाते हैं, उस क्वाइंस को, उस प्रोसेस को हम लोग क्वाइनेज बोलते हैं। और उसी क्वाइनेज के थ्रू मेटल्स को जो है एक सर्टेन शेप एंड साइज में कन्वर्ट करके मेटालिक मनी के रूप में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम में लिया जाता था। तो उसी मनी को हम लोग बोलते थे मेटालिक मनी। यानी अ करेंसी विच इज मेड ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक मनी। एंड एंशिएंट टाइम द मेटल्स ऑफ कमोडिटीज विच आर यूज एज मनी वेयर नॉट सिमिलर। यानी एंशिएंट टाइम में जो भी मेटल्स एज अ मनी के रूप में यूज होते थे वो सिमिलर नहीं थे एक दूसरे से। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो क्वाइनेज के थ्रू, यानी उसको एक सर्टेन शेप एंड साइज में उसको ढाला जाता था, मिंट किया जाता था, जिस प्रोसेस को हम लोग क्वाइनेज बोलते हैं। और क्वाइनेज के थ्रू एक सर्टेन शेप एंड साइज में ढाल करके उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लोग यूज करने लगे। तो इस मेटल में जो मेन रूप से गोल्ड और सिल्वर के आते थे, ठीक है, और चूंकि ये
एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता था, इसलिए इसे हम लोग एज अ मनी कंसीडर करते थे। और ये मनी चूंकि मेटल्स के बने होते थे, इसलिए इसको हम लोग मेटालिक मनी के नाम से जानते थे। मेटालिक मनी में जैसा मैंने बताया दो टाइप्स, स्टैंडर्ड कॉइन और टोकन कॉइन्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड कॉइन को। स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब होता है वैसे मेटालिक कॉइन्स जिसका फेस वैल्यू और इंटरनल वैल्यू दोनों सेम हो। मतलब जैसे गोल्ड के कॉइन्स जब सर्कुलेशन में चलते थे, तो जब गोल्ड को मिंट किया जाता था, यानी उसको गला करके सर्टेन शेप साइज वेट में ढाल करके जो कॉइन बनाया जाता था, तो जो वैल्यू का गोल्ड मिंट करके यानी गला करके कॉइन बनाया जाता था ना, वही उसका फेस वैल्यू होता था। यानी जितना वैल्यू उसका बाहर उस पर लिखा हुआ होता था, वही वैल्यू उसको गला करके अगर मार्केट में कहीं बेचने जाते हैं तो भी हमको वही वैल्यू मिलती थी। इसलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन या फुल बॉडीड कॉइन बोलते थे। मतलब उसका फेस वैल्यू और उसका इंटरनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू जो उसके फेस पे लिखा हुआ है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, और इंटरनल वैल्यू मतलब हम उसको गला करके अगर बेचने जाएं, दोनों सेम होते थे। इसलिए हम इसको फुल बॉडीड कॉइन या स्टैंडर्ड कॉइन बोलते थे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब इट इज अ मेटालिक मनी मेड अप टू अ प्योर एंड सुपीरियर मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ये प्योर और सुपीरियर मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर के बने होते थे। इस मेटालिक मनी के जो फेस वैल्यू होता था वो इक्वल होता था उसके इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसके इंटरनल वैल्यू के। ठीक है, यानी फेस वैल्यू मतलब जो उस मनी के ऊपर लिखा हुआ होता था वो फेस वैल्यू कहलाता था, और जो वैल्यू यूज होता था मिंट करने के लिए वो वैल्यू कहलाता था उसका इंटरनल वैल्यू। यानी जो वैल्यू मिंट करने के लिए यूज में डाला गया और जितना सोना से वो मिंट करके बना है और जो प्राइस उस पर लिखा गया है वो दोनों सेम होते थे। यानी अगर 1 ग्राम का गोल्ड का अगर लिखा गया है ऊपर, तो 1 ग्राम का ही गोल्ड एक्चुअल वेट में होता था। अगर हम उसको कभी भी गला करके मार्केट में बेचने जाए तो 1 ग्राम के बराबर ही प्राइस मिलता था। इसलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन या फुल बॉडीड कॉइन बोलते थे, और ये सुपीरियर मेटल्स के बने होते थे। बी नंबर है टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स का मतलब होता है सबसे पहला तो ये कि ये इम्प्रॉपर और इन्फीरियर मेटल्स के बने होते हैं, ये चीप मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, और इसके जो मेटालिक मनी का जो फेस वैल्यू होता है ना वो ज़्यादा होता है इसके इंटरनल वैल्यू से। जो हमारे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसको बनाने में कम प्राइस लगा है। यानी इसमें जो मेटल यूज होते हैं ना, ये काफ़ी इन्फीरियर मेटल यूज होते हैं। इनकी वैल्यू 1 रुपये या 2 रुपये की नहीं, 1 रुपये के सिक्के में 1 रुपये की वैल्यू के बराबर का मेटल यूज नहीं होता है। यानी जितना लिखा गया है उतना का मेटल तो अंदर है ही नहीं। यानी ये स्टैंडर्ड कॉइन या फुल बॉडीड कॉइन नहीं है, ये टोकन कॉइन है। इसलिए इसको हम लोग टोकन कॉइन बोलते हैं। इसका जो मार्केट वैल्यू है ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए इसे फिएट मनी भी बोलते हैं। तो ये है मेटालिक मनी, यानी वैसी मनी जो किसी मेटल से बनी हो, एक सर्टेन शेप एंड साइज में वेट में ढाल करके बनाई जाती हो। एंशियंट टाइम्स में जब गोल्ड एंड सिल्वर जब सर्कुलेशन में थे तो उसको जो मिंट के प्रोसेस के थ्रू एक सर्टेन शेप एंड साइज और वेट में ढाल करके बनाया जाता था। वो फुल बॉडीड कॉइन या स्टैंडर्ड कॉइन्स कहलाते थे, क्योंकि जो वैल्यू उनके ऊपर लिखी हुई होती थी वही उनकी इंटरनल वैल्यू होती थी। यानी उसको अगर मार्केट में वापस से मिंट करके बेचा जाए तो उतनी वैल्यू मिलती थी। टोकन कॉइन जो इंफीरियर मेटल्स के बने होते थे, चीप मेटल के बने होते थे, इनकी इंटरनल वैल्यू जो है वो कम होती है, जो फेस वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। यानी 1 रुपये 2 रुपये के कॉइन्स लिखे हुए हैं 2 रुपये लेकिन 1 रुपये, लेकिन जब हम उसके जो मेटल है उसको अगर हम लोग मिंट करके अगर उसकी वैल्यू लगाएंगे तो 1 या 2 रुपये से कम की होगी, इसलिए इसको हम लोग टोकन कॉइन बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी में ये था आपका मेटालिक मनी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर मनी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, 4 टाइप्स और सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा।